हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन में प्रांत, पर्सन और सहप्रांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें संबंध के बारे में बता रखा है कि संबंध किस तरह से परिभाषित है। तो उसमें आगे जो संबंध है उसका निरूपण तीन तरह से किया जाता है। तो समुच्चय निर्माण रूप, एक रोस्टर रूप, एक तीर आरेख। तो समुच्चय निर्माण रूप कौन सा है? इस तरह से जब लिखते हैं एक्स वाई सच दैट वाला जो आता है उसको क्या कहते हैं? ये समुच्चय निर्माण रूप। अगर मैं इसको जोड़े में लिख दूं उसकी अवयवों से, उसको लिखते हैं रोस्टर रूप और तीर आरेख में से सबको लिखेंगे, ठीक है ना। तो संबंध के निरूपण के लिए तीन निरूपण है। तो समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप और तीर आरेख। तो इसका पहले क्या लिखेंगे? पहले तीर आरेख बनाएंगे आसानी से, जैसे समझ में आए कि हमारे पास ए दे रखा है तो एक समुच्चय है, तो ए को वृत्त से निरूपित करते हैं तो 1 2 3 और 5 इसमें आ जाएंगे। ऐसे दूसरा बी दे रखा है समुच्चय, तो बी में अब क्या है 4 6 और 9। और जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक्स वाई ऐसे जोड़े हैं, एक्स वाई से इस तरह से संबंधित है कि एक्स और वाई का अंतर विषम है ना, और एक्स ए में से है और वाई बी में से है। तो पहले क्या करते हैं, इसको जब लिखेंगे तो पहले x को कंसीडर किया जाता है। तो x को लेंगे, इसमें x है तो r को s लिखेंगे, किसमें? रोस्टर रूप में। पहले क्या पकड़ेंगे, इसमें x में से कोई एक एलिमेंट पकड़ेंगे। एक एलिमेंट 1 लिया तो 1 के साथ जो जो संबंधित है इस संबंध के आधार पर इससे वो लिखे जाएंगे। तो इसने क्या कहा है कि x और y का अंतर विषम है। तो विषम का मतलब क्या होता है? कोई विषम संख्या है, ठीक है। तो जैसे 1 के साथ अगर 4 ले तो 1 - 4 कितना होता है? -3। ये क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है ना। 1 के साथ 4 का संबंध है। दूसरा 1 के साथ देखेंगे 6, तो 6 का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा? -5। तो ये विषम संख्या है, तो 1 का संबंध 6 के साथ और 1 का संबंध 9 के साथ देखेंगे तो क्या आएगा? -8। ये क्या है? सम संख्या, तो ये संबंध नहीं बैठेगा। इसी तरह से हमें सभी को चेक करना है। तो 2 के साथ चेक करेंगे, 2 के साथ 2 4 का क्या होगा? इसका 2 एलिमेंट पकड़ा, इसका 4 लेंगे तो संबंध नहीं बैठेगा कि 2 - 4 क्या होता है? -2 सम संख्या। तो 2 4 से संबंधित नहीं है, 6 से, तो ये किससे? 9 से। इसी तरह से 3 चेक करेंगे, 3 किससे? 4 से, और 3 किससे? 6 से, 9 से नहीं। आगे 5 चेक करेंगे, 5 किससे संबंधित है? 4 से और 6 से। तो ये हमारा रोस्टर रूप आ जाएगा इस संबंध का। तो ये संबंध का समुच्चय निर्माण रूप, ये रोस्टर रूप। अब तीर आरेख बना लेते हैं। तो 1 का संबंध है 4 और 6 से, तो 1 4 से संबंधित है और 6 से संबंधित है। ऐसे 2 के संबंधित है, 2 हमारा 9 से संबंधित है, और 3 4 6 से, 3 4 से और 6 से। ऐसे 5 किससे संबंधित है? 4 और 6 से, तो 5 इससे और 6 से, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका तीर आरेख। आगे समझना है तो इसके लिए अगर पहला समझना है कि आर को रोस्टर रूप में ये लिखा गया, ये क्या है? रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप है, ये तीर आरेख रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। तीन तरह से निरूपण होता है संबंध का। आगे इसमें प्रांत, पर्सन और सहप्रांत पूछे जाते हैं। तो प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयवों से संबंधित है। तो इसके लिए अगर देखा जाए कि ये सभी अवयव इससे संबंधित है, तो ये सभी किसमें आ जाएंगे? इसके प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा?
1 2 3 5, तो a के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आगे ये समझना है कि अगर इसमें कुछ एलिमेंट छूट जाता है, जैसे 6 छूट जाता है तो ये a के बराबर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट छूट जाएगा, जो भी एलिमेंट छूट जाएगा वो प्रांत में नहीं आएगा। तो प्रांत में कौन कौन से आएंगे? जिनका संबंध इधर वाले अवयवों का संबंध इससे होगा, या 6 रह जाए 7 रह जाए, वो किसी कोई प्रांत नहीं आएगा। तो इसके मतलब पहले जो पहला समुच्चय a है उसके वो सभी अवयव जिससे संबंधित है वही आएंगे। आगे दूसरा पूछा गया पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं? समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के साथ संबंधित है। ठीक है, तो इसका पर्सन क्या होता है? तो इन अवयवों के साथ जो इससे प्रांत में थे उनसे संबंधित सभी हैं, तो इसमें पर्सन नहीं आ जाएंगे। 4 6 9। अगर इसमें कुछ एलिमेंट होता जो ऐसा रह जाता, जैसे हमने मान लिया 10, तो 10 इसमें रह जाता तो उसके पर्सन में नहीं आता अगर ये संबंधित नहीं होता। ठीक है ना, अगर संबंध ना हो तब के लिए कह रहा हूं। वैसे इसमें ये दे रखा है तो इसमें है ना सारे अवयव इसके संबंधित हैं, सारे इसके संबंधित हैं, तो पर्सन और प्रांत में सभी आ जाएंगे। और जो बी समुच्चय होता है, सहप्रांत क्या होता है? समुच्चय बी सहप्रांत कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारा ये माना कि a 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर है और r इस तरह से परिभाषित है कि x, y 3x - y = 0, जहां x y a में है, और इसके हमें प्रांत, सहप्रांत और पर्सन ज्ञात करना है। तो हमने संबंध लिखा, जो संबंध दे रखा है। अब इसमें जो -y है इसको धर लेंगे तो y आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हुई? 3x। तो इससे हम कैसे संबंध निकालते हैं? इसमें x वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारा संबंध कहां से करना है? a से a, तो हमारा पहला समुच्चय भी a है और दूसरा समुच्चय भी a। तो a में एलिमेंट लिए 1 से 14 तक, इसमें 1 से 14 तक। आगे r परिभाषित कैसे है? x, y संदर्भ ये 3x = y, जहां x और y किस में से? a में से। तो अगर हम करेंगे क्या, तो जो a के एलिमेंट है उनको पुट करके देखेंगे, तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये तो आएगा। ऐसे अगर मैं 2 पुट करके देखूंगा 6 आ जाएगा, और 3 पुट करके देखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 पुट करके देखेंगे 12 आ जाएगा, 5 पुट करके देखेंगे 15 आ जाएगा। ये तो रहेगा। अब इधर जो y की वैल्यू है वो y इधर से आएगा और x इधर से आएगा। तो x वैल्यू तो बहुत सारी है, पर y की ये क्या है? x वैल्यू, और ये क्या थी? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 15 से क्रॉस कर गई है कि क्या है इसमें? सिर्फ 14 तक। तो संबंध बैठाएंगे तो 1 का संबंध किससे? 3 के साथ। 1 संबंधित है 3 से, 2 संबंधित है 6 से, 3 संबंधित है 9 से, और 4 संबंधित है 12 से, और 5 किसी से, बाकी और कोई एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो इसका ये हुआ 13 है। अब इसके आधार पर हम प्रांत, सहप्रांत और पर्सन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले एक बार रोस्टर रूप में लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा r = 1 संबंधित 3 से, 2 संबंधित है 6 से, 3 संबंधित है 9 से, और 4 संबंधित है 12 से, और कोई एलिमेंट किसी से संबंधित नहीं। तो ये रोस्टर रूप हुआ, ये समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ये 13 है। ठीक है, अब इससे निकालो, इससे तो दोनों तरफ समझाएंगे। जो एलिमेंट संबंधित हैं, ये तो एलिमेंट संबंधित हैं, तो ये प्रांत में आ जाएंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा हमारा? 1
2 3 4 ये प्रांत है। पर्सन जो एलिमेंट ये बी के इससे रिलेटेड है तो इक्वल होगा 3 6 9 और 12 ये इसमें आ जाएंगे 3 6 9 और 12 और सहप्रांत क्या हो जाएगा सहप्रांत इक्वल जो ये है पूरा समुच्चय हमारा सहप्रांत होता है इसमें ए है तो ये सहप्रांत ए हो जाएगा। तो ये तो तीरा आगे से हेल्प से निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारा संबंध रोस्टर रूप में दिया है जब रोस्टर रूप में दिया है तो जो उसके जो पेयर हैं जो जोड़े हैं क्रमिक युग्म हैं उनमें पहले एलिमेंट का जो समुच्चय है वो प्रांत कहलाता है। तो ये एलिमेंट जो पहले वाले हैं किस में आ जाएंगे प्रांत में तो ये 1 2 3 और 4 क्या हुआ है प्रांत ठीक है ना ये और ये क्या है ये सारे प्रांत हैं और जो दूसरे हैं ये वाले हमारे किस में आ जाएंगे पर्सन। तो अगर हमारा रोस्टर रूप में दे रखा है इस तरह से दे रखा है संबंध तो हम प्रांत पर्सन सहप्रांत निकाल सकते हैं और अगर हमारा तीरारे में दे रखा है तब निकाल सकते हैं अगर हमें समुच्चय नंबर दे रखा है तब निकाल सकते हैं। सबका सिस्टम ये ठीक है। इस तरह से हम अपने संबंध अगर दे रखा है उसका प्रांत पर्सन और सहप्रांत निकालते हैं।